दोस्तों, ये मेरे गुड़हल के वही प्लांट हैं जिनकी कि मैंने आपके साथ में हार्ड प्रूनिंग की थी। अब आप रिज़ल्ट देखिए कितनी अच्छी जो हैं गुच्छों में भर भर कर आप देखिए इनमें जो हैं कलियां आने लग गई हैं और कुछ तो फूल जो हैं गिर गए हैं, झड़ गए हैं, क्योंकि इसमें फूल भी खिल गए थे। और ये वाला जो प्लांट है इसकी हमने जो है सबसे लास्ट में, अगर आपको याद हो तो आप देखिए गमला देखकर पहचानिए, सबसे लास्ट में जो है मैंने इसी की हार्ड प्रूनिंग की थी। तो दो काम हमें जो है अपने गुड़हल के प्लांट में करने होते हैं। ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आपको ढेर सारी जो हैं बंचेस में कलियां दिखाई देंगी। तो कौन से दो काम हैं हमें जो कि करने होते हैं, क्योंकि अगर आपने इन दो बातों का ध्यान रखा तो आप देखेंगे कि आपके गुड़हल के प्लांट पे भी आपको जो है बहुत अच्छी गुच्छों में जो है कलियां देखने के लिए मिलेंगी। जगह जगह से जो है बहुत अच्छी आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। और अगर अभी तक आपने जो है अपने प्लांट में हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो अभी भी आप लेट नहीं हैं, अभी भी आप जो है हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और हार्ड प्रूनिंग इसलिए भी करनी होती है, इससे नए नए पत्ते, नए नए कलियां निकल कर आती हैं, नए नए ब्रांचेस निकल कर आती हैं, जिससे फूलों का साइज़ भी अच्छा होता है, कलियों की जो क्वांटिटी है वो भी पहले से ज़्यादा हो जाती है। अब आप देखिए इस प्लांट को सबसे लास्ट में हमने प्रून किया था, आप इसकी ग्रोथ देखिए। और इन प्लांट्स की जो है हमने प्रूनिंग पहले की थी। पूरा का पूरा प्लांट जो है, अगर आपको याद है तो मैंने जो है पूरा का पूरा प्लांट जो है अच्छे से इसकी कटिंग कर दी थी। एक भी पत्ता इस प्लांट के ऊपर हमने नहीं छोड़ा था। ये 3 प्लांट मैं आपको अपने गुड़हल के दिखा रही हूँ, और तीनों की ही, इन दोनों प्लांट्स की जो है हमने पहले हार्ड प्रूनिंग की थी और थर्ड वाले की जो है हमने सबसे लास्ट में की थी। तो अगर आपने अभी तक नहीं की है तो मार्च लास्ट से पहले जो है आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ होने लग गई है। ज़्यादा तेज़ धूप में जो है फिर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। और आप कोशिश कीजिएगा कि हार्ड प्रूनिंग के बाद में जब तक अच्छे से नई ग्रोथ चालू ना हो जाए, नए पत्ते ना निकलने लग जाएं, तब तक अपने प्लांट को जो है छाया वाली जगह पे रखिएगा। डायरेक्ट हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में जो है सनलाइट में मत रखिएगा। तो जो सबसे पहला काम हमें करना होता है वो हमें अपने प्लांट की मिट्टी में करना होता है। आपको अपने गुड़हल के प्लांट की मिट्टी ऐसी बनानी है कि जो बिल्कुल पोरस हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना। जब आप उसकी गुड़ाई करें तो आसानी से जो है उसकी जो है गुड़ाई हो जाए। इसमें जो जड़ें हैं, हमारे प्लांट की जड़ें जो हैं अच्छे से सर्वाइव करते रहें, उनको अच्छे से हवा मिलती रहे। वो जो है ठोस मिट्टी या चिकनी मिट्टी की वजह से जो है हमारी जड़ें जो हैं ख़राब हो जाए या हवा उनके आसपास ना हो पाए, इस तरह की जो गलती है आपको नहीं करनी है। क्योंकि यही सबसे पहली गलती है जिसके वजह से आप चाहे जितनी भी खादें लगाइए, वो सारी की सारी खादें जो हैं बेअसर हो जाती हैं और गुड़हल के प्लांट में जो है फूल और कलियां बननी बंद हो जाती हैं। आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसकी जो मतलब पत्तियां हैं वो अच्छे से निकल रही हैं, लेकिन अगर जो है फूल नहीं निकल रहे हैं तो आप एक बार अपने प्लांट की मिट्टी चेक कीजिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आपने जो है 50% मिलाना है आपको इस मिट्टी में गार्डन का सॉइल। उसके बाद जो है आप 30% इसमें मिला दीजिए जो हमारा कंपोस्ट खाद होता है। आप लीफ कंपोस्ट मिलाइए, गोबर की खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, जो आपके पास अवेलेबल है आप वाली खाद मिलाइए। फिर इसके बाद में आप राइस हस्क या कोकोपीट, इन दोनों में से कोई चीज़ मिला सकते हैं। और मैं मेरी मिट्टी में जो है रेत भी डालती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी गार्डन सॉइल बनानी है। साथ में जो हम बाकी की चीज़ें जो डालते हैं, जैसे कि फंगीसाइड हो गया, फंगीसाइड के साथ साथ हम जो है इसमें थोड़ा सा बोन मील भी डालते हैं। इस तरह की चीज़ें हम डालते हैं। थोड़ा सा हम जो है नीम खली डाल देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में कोई रोग ना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं भी आपको गुड़ाई करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए, जैसे ही हम गुड़ाई करते हैं, ये देखिए ये इनमें जो वाइट जड़ें आ गई हैं, यही वो जड़ें हैं जो कि हमारे पौधों में जो है हवा लेकर जाती हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छे से बढ़ाती हैं, हमारे पौधे के पास तक खाद लेकर जाती हैं। और इन्हीं जड़ों का जब ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, तभी हमारे प्लांट में जो है कलियाँ और पत्तियाँ और फूल बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो इन जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इनकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए हमें जो है मिट्टी का सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ठोस मिट्टी है उसका फूल और कलियों से लेना देना ये भी है। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आप इतना ज्ञान दे रही हो, मिट्टी का और फूलों का क्या लेना देना है। तो जो गुड़हल की मिट्टी होती है, इसमें एक सिस्टमिक टाइप का कीड़ा होता है जो कि सबसे पहले जड़ों में अटैक करता है। क्योंकि जड़ों को प्रॉपर हवा नहीं मिलती है, जड़ें जो हैं ठोस मिट्टी में जो है दबी रहती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो उनमें जो रोग होता है, वो रोग धीरे धीरे हमारे स्टेम के पास तक जाता है और स्टेम के अंदर से वो जो रोग है हमारी कलियों में जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो कलियां हैं वो हल्की जो है खोखली हो जाती हैं अंदर से, और उनके अंदर जो है फूल बनते ही नहीं हैं और वो फिर जो है पीली बनकर या सूख कर जो है गिरने लग जाती हैं। तो ये जो कारण है ये भी केवल मिट्टी की वजह से ही होता है।
अब जो पहली चीज़ थी मिट्टी को लेकर वो हमने पूरी कर दी है। अब बात करते हैं खाद लगाने की। तो हमें प्लांट में कौन सी खाद लगानी है। तो ये आप मेरे घर पास में जो खाद देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और पूरी तरीके से फ्री है। ये खाद ये आप घर में ही रखी हुई चीज़ से बना सकते हैं। और ये जो खाद है केले के छिलके की और जो कीनू के छिलके होते हैं उनकी ये खाद है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जो पोटास है और फॉस्फोरस है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और केवल इस एक खाद की मदद से जो है आप प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इस खाद को बनाने में थोड़ा सा जो है टाइम जाता है, क्योंकि पहले हमें केले के छिलकों को सुखाना होता है और उसके बाद जो है पीसकर हम इस खाद को बनाते हैं। लेकिन ये जो खाद है लिक्विड खाद से ज़्यादा असर करती है, क्योंकि उसके अंदर हम केवल जो अर्क होता है केले का वो जाता है, लेकिन इसके अंदर जितने भी केले के छिलके के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण इसके अंदर होते हैं। आपको नॉर्मली अपने केले के छिलकों को सुखा लेना है और उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। अब सबसे पहले जो है काम आप कीजिए, अपने प्लांट की जो गमला है उसकी आप अच्छे से गुड़ाई कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी, तो परेशान मत होइए। आपको जो एक काम करना है वो ये भी करना है कि आप पूरी मिट्टी नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आपने पौधे की पहले ही रिपोर्टिंग कर दी है और पौधे की जो है रूट फिलिंग भी कर दी है, तो आप जो है हर 15 से 20 दिन में जब खाद लगाते हैं तो साइड की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कीजिए, उसको निकालिए महीने में एक बार और उस मिट्टी को जो है नई मिट्टी के साथ में आप चेंज कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए जब तक 5-6 महीने होंगे आपकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा जो है पोषण आप अपनी मिट्टी को देते रहिए। तो अब ये जो हमने खाद बनाई है इसका 2 बड़ा चम्मच या 2 से 3 चम्मच आप आसानी से डाल सकते हैं। इसको आप डाल दीजिए। इसके और भी ऑप्शन हैं जो कि हम अपने पौधे में डाल सकते हैं, जिनसे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इस खाद को डालेंगे और आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही जो है आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। महीने में एक बार ही आपको इस खाद को लगाना होता है। अगर आप चाहें तो 20 दिन में भी इसको रिपीट कर सकते हैं। कोई इस खाद को लगाने के नुकसान नहीं है। मैंने खाद लगा दी है और खाद लगाने के बाद में खाद के ऊपर जो है फिर से मिट्टी चढ़ा दी है। मैं खाद इसी तरीके से लगाती हूँ, आप मेरे हर वीडियो में देखते हैं। अब खाद अपना काम करेगी। अब हमें इसमें जो है पानी डाल देना है। इसके अलावा जो किचन में बाकी के जो छिलके निकलते हैं, जैसे आलू के छिलके, प्याज के छिलके, कीनू के छिलके, संतरे के छिलके, इन सारे छिलकों में जो है बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। और फॉस्फोरस की वजह से जो है ये वाइट कलर की जो जड़ें हैं इनका विकास बहुत अच्छे से होता है। ये जड़ों पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि जब हम पोटास डाल देते हैं तो पोटास की वजह से कलियाँ तो अच्छे से आती हैं, लेकिन जड़ों का विकास जो है वो अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। और फॉस्फोरस रिच खाद डालना बहुत ज़रूरी है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमारी किचन में ही एक और छिलका होता है जो कि बहुत काम का होता है, जो कि है लहसुन का छिलका। ये हमारे प्लांट को फॉस्फोरस देने के साथ साथ कैल्शियम भी देता है, तो ये आपको ज़रूर से डालना चाहिए। इन छिलकों को आप डायरेक्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि मैं प्याज के छिलके जो हैं साइड से प्रूनिंग करने के बाद में, और जब मैं इसकी मिट्टी चेंज करती हूँ तब मैं प्याज के छिलके नीचे दबा देती हूँ, प्याज और लहसुन के छिलके। उस तरीके से आप इन छिलकों को जो है दबा सकते हैं। या फिर आप इसका जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। शाम के समय पर इसके छिलकों को, एक मुट्ठी छिलकों को 1 गिलास पानी में भिगाइए। सुबह के टाइम पर आपको इस पानी को जो है डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करने के बाद में आपको अपने प्लांट में डाल देना है। प्लांट में जो है एक टाइम से पानी डालिए, जितने आपके प्लांट को ज़रूरत है उतना पानी डाल दीजिए। हमने खाद लगा दी है, खाद लगाने के बाद पानी डाल दिया है। ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट हमेशा ही ख़राब होता है, इसीलिए मिट्टी पोरस बनाइए जिससे ओवर वाटरिंग ना हो। प्लांट को एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको पूरे दिन भर की 6 से 7 घंटे की जो है अच्छे से अच्छी धूप मिले। जो खाद मैंने आपके साथ में शेयर की है इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक से आप तो प्लांट में जो है ढेर सारी कलियां आने लग जाएंगी। दूसरा, जो कलियां गिरने का जो प्रॉब्लम है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब इस वीडियो में जो है मैं आपको अपनी पिछली लगाई हुई कटिंग्स भी दिखा देती हूँ कि उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो ये देखिए, ये हमारी कटिंग्स हैं जिनको कि हमने 3 मीडियम में लगाया था। ये गार्डन सॉइल है, ये रेत है और ये कोकोपीट और जो हमारी खाद है उसका कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, जो हमारी रेत में लगाई हुई खाद है उसमें आप देखिए जो कटिंग्स हैं, कटिंग्स में कलियां बन रही हैं। 2 कटिंग है, दोनों में जो है कलियां बन रही हैं, और तीसरी कटिंग में जो है पत्तियां निकली हुई हैं अच्छे से। 3 कटिंग हमने सब में लगाई थी, और तीनों की ही जो ग्रोथ है आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलेगी। कोई भी कटिंग जो है हमारी ख़राब नहीं हुई है। 3 कटिंग जो हमने लगाई थी, तीनों की तीनों कटिंग बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन इनकी रिपोर्टिंग जो है अभी हम नहीं करेंगे। कम से कम 2 महीने तक मैं इनको इसी तरीके से लगा के रखूँगी, और इनमें जो है नमी बना के रखूँगी। पानी ना होने की वजह से जो है कटिंग ख़राब
ख़राब हो जाती है, तो नमी बनाए रखना है। आज के इस वीडियो को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे कि ये जो वीडियो है वायरल हो जाए और ये वीडियो जो है हमारे बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी पहुंच जाए, जिससे कि किसी का भी प्लांट जो है इस बार गर्मियों में बिना फ्लावरिंग के ना रह जाए, या फिर किसी के प्लांट में भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 काम जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, अगर आपने ये कर लिए तो इसके बाद आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके प्लांट में इतनी और ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, जैसा कि हम अपने वीडियो में बोलते हैं कि एक ही प्लांट पर आपको 100 कलियां देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, ना ही झूठ है। इस तरह के रिज़ल्ट आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत ही जल्द जो है मैं रिज़ल्ट आपके साथ में शेयर भी करूँगी, क्योंकि अभी ये प्लांट जो हैं अभी ग्रो कर रहे हैं और अभी इनमें कलियाँ बननी चालू हुई हैं। बहुत ही जल्दी जो है ये पूरा प्लांट जो है कलियों से और फूलों से भरा हुआ आपको दिखेगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।